सरकार से यही कहना चाहते हैं कि योगी को फोन पे धमकी मिलता है तो उनके खिलाफ आवाजें उठ जाती है। हम गरीब आदमी है तो हमारे ऊपर, हमारे लिए क्या कोई अहम वो नहीं है। हमारे तो नहीं खेत है, हम जोत बो नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते हैं। पूरा गांव में उनका दबदबा है, किसी को कह मरवा सकते हैं। मैं तो हमारे मरने के बाद रिपोर्ट लिख जाने। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो है भू माफिया खत्म हो चुके हैं। यदि भू माफिया कोई ऐसी करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन हम बात करें जिस तरह से योगी राज्य में जो है पुलिस प्रशासन और न्यायालय इस तरह से जो चुप बैठा हुआ है, उसका जीता जागता हुआ उदाहरण आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं। और उस व्यक्ति से मैं आप लोगों को मुखातिब कराएंगे कि जो लगभग 2022 से दौड़ता हुआ व्यक्ति न्यायालय का चक्कर काट रहा, लेकिन स्टे के बावजूद भी जमीन पर कब्जा हो गया। ये आइए हम सीधा आपको इन्हीं से क्या है घटने की कहानी, इन्हीं से आपको मुखातिब कराते हैं। ये थाना क्षेत्र तरफगंज का मामला है, तो आइए हमारे साथ और मैं इन्हीं से मुखातिब होते हैं। क्या है भैया मामला? आज आप लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सर, हमने जमीन खरीदा था 2 बीघा 7 बीघा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हम डिड़सिया मौजा में रहते हैं। राम सागर नाम है, पत्नी के नाम जमीन है मालती देवी के नाम से। तो हमने जब जमीन लिया 2 बीघा 7 बीघा, 486 नंबर उसका चेक है। तो वहाँ पे 19 में हमने बैनामा लिया। उसके बाद क्या नाम का स्टे लगवा दिया। जब पता लगा कि यहाँ पे बनवाने जा रहे हैं प्रधान के प्रतिनिधि अजय पांडे, तो उन्होंने फोन पे धमकी दिया कि आओगे तो पटक के मारेंगे और रुकवा नहीं पाओगे। पुलिस पथुरिया का उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। धमकी जो दिया उसकी रिकॉर्डिंग जी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसके बाद हम गए तो वहाँ पे मारा। उसके बाद हम वहाँ पे जा नहीं सकते। गांव में उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा कि अगर हम वहाँ पे जाएं तो हमें मार के खत्म भी कर दे, तो कोई रिपोर्ट ना लिखी जाए। और स्टे जमीन पे हम बहुत अनेकों दरखास्त दे चुके। खाली जमीन से लेके पूरा छत बराबर मकान खड़ा हो गया। अब छत कब लगा लें कोई पता नहीं है। काटा संख्या कितना जमीन का? 486 नंबर था ये सब, मतलब पट्टा उट्टी की जमीन? नहीं, ये बैनामा लिया है सर। बैनामा लिया था? किस साल में बैनामा लिया था? ये 19 में लिया था सर। किससे लिए थे? ये अपने ही बिरादर से 4 लोगों से लिया था। वो दिल्ली में रहते हैं, उनका अमदही में उनका घर था। उनसे हमने, किस बिरादरी से आप लोग प्लान करते हैं? हम कोरी जात के हैं, अनुसूचित जात के। और जो कब्जा कर रहे हैं वो ब्राह्मण है और वो राणा ठाकुर है। जी, 2 लोग कब्जा कर रहे हैं। जी सर। अब तक कहाँ तक आपने गए? हम डीएम एसपी और मतलब कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं जहाँ हमने दरखास्त नहीं दिया रुकवाने के लिए। खाली जमीन से निरंतर निर्माण होता रहा। और निर्माण अब आप जाके देखिए, जीता जागता सबूत है कि मकान खड़ा हो गया, सिर्फ छत लगने को बाकी है। वो भी कब क्या कर लें कोई पता नहीं है। और पुलिस पथुरिया कह के धमकी भी दिए और उसके बाद हमको भी पटक के मारने के लिए कहा। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारी भी जान को खतरा है। जब हम रोकने को गए तो मारा भी उन्होंने। अब हम जा नहीं सकते वहाँ पे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में पेपर है सूचना प्राप्त करने का आवेदन, और दूसरा पेपर है ये स्टे का प्रतिलिपि या आदेश है। और आप इसको देख सकते हैं कि इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा घोर अन्याय जिस तरह से कहा जाए कि इनका 24/11/2022 तक जो है स्टे पूर्ण रूप से जो है ये कोर्ट द्वारा जो है दिया गया है। उसके बावजूद जो है इस स्टे का भी कोई मान नहीं रखा गया। सीधा जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कोर्ट का आदेश भी नहीं माना गया, और इसके स्टे के बावजूद भी दीवार जो है इनके बताने के मुताबिक जो दीवार है वो लगभग 5 से 6 फुट ऊपर उठ चुकी है। ये स्थिति बन गई है यहाँ की जो है अब रवैया जो है कानूनी प्रक्रिया को लेकर के। ये योगी बाबा सरकार की राज है। जिस तरह से बता रहा है, सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि टीन शेड के नीचे आप बैठे हुए हैं और महिला भी है साथ में। और इनकी मांगे को लेकर के जब कोई थाना से लेकर के और न्यायालय तक कोई देखा ही नहीं, मतलब इनकी आवाज को किसी ने कहने का मतलब है कि वो आवाज कोई सुना ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो है लेकर के आज ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये धरने प्रदर्शन पर कब तक बैठे रहेंगे भैया आप? जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिख जाती तब तक। रिपोर्ट किसके ऊपर लिखवाना चाहते हैं? उन्हीं तीनों के ऊपर रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। अजय पांडे के ऊपर और जंग बहादुर के विनोद और उनकी पत्नी। तो आपको प्रथम आवेदन जो है थाने पे देना चाहिए था। थाने पे कई बारी गए, अनेकों दरखास्त दे चुके, डीएम के यहाँ दे चुके, सब जगह कोई बाकी नहीं। क्या कह रहे थे दरोगा जी ने कहा कि अब ये मामला पुराना हो गया है और अब रहने दो। यही कहा हमसे। पुराना हो गया। हाँ, यहाँ पे आए तो कहा चलो हम रिपोर्ट लिख देंगे, तो रिपोर्ट नहीं लिखा। हाँ, हम इतने दिन से दरखास्त निरंतर दे जा रहे हैं, उसकी सूची भी हमारे पास है। सैकड़ों दरखास्त दे चुके हैं, सैकड़ों सूची है हमारे पास जितना दरखास्त दिए। हाँ सर। कुछ लाइनें आप बोर्ड पे लिखी हुई है, हम ये भी दिखाएंगे आपको।
दरोगा धरना स्थल पर आए, रिपोर्ट लिखने का आश्वासन देकर थाने पर बुलाए। थाने पर जाने के बाद भी पीड़ित रिपोर्ट नहीं लिखा गया। लौटते समय विपक्षी गढ़ों की मेरी मददगारों में धमकी दिया गया कि मार डालेंगे, जाओगे कुछ नहीं होगा। पीड़ित के द्वारा पुनः डाक द्वारा सूचना देकर पुनः अनशन पर बैठी है। रिपोर्ट न लिखे जाने तक धरना अनशन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये लिखित में दे रहे हैं, बोर्ड लगा करके जो सरेआम जो है ये कलेक्ट्रेट में बैठे हुए, जहां से सभी आला हाकिम जो है इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या अभी तक कोई आपका हालचाल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा? नहीं, बैठे नहीं, कोई नहीं भी आया, कोई भी नहीं आया, कोई हालचाल लेने नहीं आया। कोई हालचाल लेने के लिए नहीं? जी नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि योगी को फोन पे धमकी मिलता है तो उनके खिलाफ आवाजें उठ जाती है। हम गरीब आदमी है तो हमारे ऊपर, हमारे लिए क्या कोई अहम वो नहीं है हमारी जिंदगी के लिए कि हमारा उतना ही खेत है, हम जोत बो नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते हैं। पूरा गांव में उनका दबदबा है, किसी को कह मरवा सकते हैं। मैं तो हमारे मरने के बाद रिपोर्ट लिख जाने का क्या फायदा है, हम भूखे मर रहे हैं। अच्छा, जब आप गए थे इसमें आपने लिखा है कि दरोगा ने थाने पर बुलाया था। हाँ, और तब फिर क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा ये पुराना मामला हो गया है और अब तुम्हें जोतने बोतने की बात है तो उसको हम जुतवा बोता है तो हम कब तक पुलिस को लेते जाएंगे उनको साथ में। काम इस समय रुका हुआ है? काम इस वक्त रुका हुआ है और कोई भरोसा नहीं। जब उन स्टे में बनवा लिया गया तो छत भी कभी पड़ सकता है कभी, उसका कोई भरोसा नहीं है। सरकार से क्या कहोगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर वो आवाज उठाते हैं तो हमारे गरीबों जैसे का मदद करें। तो ये थी पूरी घटने की कहानी जो हमने सुनाया। जिस तरह से जो है ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, 2022 से लगातार जो है ये शासन प्रशासन को चिट्ठी के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से जो है अवगत करा रहे हैं, थाने पे बार बार जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना आप लोगों ने सुना कि कोई अधिकारी बाकी नहीं रह गया है। अब ये आखिरी चारा था इनका जो है धरने प्रदर्शन पर बैठने का। अब ये देखना है कि अधिकारी कितना संज्ञान में लेते हैं, कितना संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मामला जमीन का है। फिर ये जांच का विषय है, जो भी जांच सत्यापित पाया जाए उसके जो है पक्ष की बात की जाए। तो आप लगातार ऐसे खबरों को आप देखते रहें। आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम मौर्य, गोंडा से।